सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तुलसी नागर जी के क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं संसद भवन से जुड़े हुए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, जिसमें हम जानेंगे संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, नई संसद के बारे में भी और पुरानी संसद के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 11 मई 2023, 28 मई 2023 को, 3 जून 2023 या 10 जून 2023? नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल, चंद्रकांत सोमपुरा, राम वी सुतार या एडविन लुटियंस? विमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने, ओम बिरला ने या इनमें से कोई नहीं? नए संसद भवन का उद्घाटन किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संसद भवन कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? 54,600 वर्ग मीटर, 60,000 वर्ग मीटर या 64,500 वर्ग मीटर या 64,000 वर्ग मीटर? संसद भवन फैला हुआ है 64,500 वर्ग मीटर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लगभग कितने कमरे हैं? 90 कमरे हैं, 92 कमरे हैं या 98 कमरे हैं, 85 कमरे हैं? नए संसद भवन में कमरे हैं 92। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 92 कमरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या हरियाणा में? नया संसद भवन स्थित है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है? वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है? वर्गाकार है या आयताकार है या त्रिभुजाकार है या वृत्ताकार है? तो हमारे नए संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या रूस से? भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, इस तरह की व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 543 सदस्य, 800 सदस्य, 888 सदस्य या 561 सदस्य? नए संसद भवन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? जैसे लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, तो वैसे राज्यसभा में है 380 या 384, 414 या इनमें से कोई नहीं? राज्यसभा में जो सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है वह है 384 की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितनी मंजिल हैं? 5 मंजिल है, 3 मंजिल है, 2 मंजिल है या 4 मंजिल है? नए संसद भवन में है 4 मंजिल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 81? संसद बनाने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 79 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जैसे नई संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, उसी तरह से पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल अनुपम, सेंट्रल आधुनिक या इनमें से कोई नहीं?
भारत के नए संसद भवन का निर्माण किया गया है जो प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के तहत किया गया है? अडानी प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। नई संसद भवन का निर्माण किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नए संसद भवन के राज्यसभा सदस्य में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना 384, 380, 390 या 400। उसमें व्यवस्था है 384 सदस्यों की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? जब दोनों सत्र एक ही जगह हों, लोकसभा भी राज्यसभा भी, तो उसमें कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 1224, 1258, 1288 या 1300। उसमें व्यवस्था है 1224 सदस्यों की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण भारत की आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया है? 75 वर्ष, 78 वर्ष, 80 वर्ष या 100 वर्ष। नए संसद भवन का निर्माण किया गया है भारत की आज़ादी के 75 वर्ष बाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पुराना संसद भवन जो था उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का बना हुआ है, वह किसने तैयार किया था? गोलाकार में, अंदर भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। तो जॉन एडवर्ड ने, क्लाइव जॉक्स ने, एडविन लुटियंस ने या इनमें से कोई नहीं। पुराने संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 सदस्य, 550 सदस्य या 555 सदस्य, 600 सदस्य। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्चा आया है? 900 करोड़, 971 करोड़, 800 करोड़ या 1200 करोड़ रुपए। नए संसद भवन में आया है 1200 करोड़ रुपए का खर्चा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन के निर्माण में कितने रुपए का खर्चा आया था? 1 करोड़ रुपए का, 80 लाख का या 83 लाख का या इनमें से कोई नहीं। पुराने संसद भवन में आया था 83 लाख का खर्चा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन की व्यवस्था कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति, संसद या मुख्यमंत्री। सांसदों के वेतन की व्यवस्था करती है संसद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा और निचला सदन कहा जाता है लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? स्वर्ण पत्थर रखा गया है या फिर संगोल रखा गया है, अशोक स्तंभ रखा गया है या इनमें से कोई नहीं। नए जो संसद बनी है उसमें लोकसभा सदस्य की सीट के बगल में रखा गया है सेंगोल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेंगोल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, उसकी क्रिएशन कुछ ऐसी जिसके ऊपर नंदी विराजमान है। अगला प्रश्न, संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75 रुपये का, 60 रुपये का, 20 रुपये का या 80 रुपये का। संसद भवन के उद्घाटन पर जारी किया गया 75 रुपये का सिक्का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 75 रुपये का। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदन किसकी आकृति पर आधारित है? लोकसभा में जो डिज़ाइन है किसकी आकृति पर है? चीता, शेर, मोर या गोरैया। लोकसभा सदन में जो डिज़ाइन है वो है मोर की आकृति पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये वाला जो डिज़ाइन है इसमें मोर के पंखों से लिया गया है, इस तरह से क्रिएट किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदन किस पुष्प की आकृति पर आधारित है? गुड़हल, सूरजमुखी, कमल या गुलाब। राज्यसभा में डिज़ाइन किसकी आकृति पर है? यहाँ से लोटस से बना हुआ अंदर, उसके बाद ये इस तरह से लिया गया है। तो राज्यसभा सदन है कमल की आकृति पर आधारित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल में, केंद्रीय कक्ष में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन होगा लोकसभा हॉल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 2,
3, 6 या 8 लोकसभा सदन में निर्माण किया गया है 6 समिति कक्ष का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके टेस्ट के लिए है। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, ओम बिरला ने, नरेंद्र मोदी ने या वेंकैया नायडू ने? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।